नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकन अस्पताल में निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है? सही जवाब है भारत ने नई दिल्ली में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहां 44 देशों के 59 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम 25 जनवरी को शुरू हुआ और 2 फरवरी को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक है? इसका सही जवाब है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सेना को 145 देशों में से चौथे स्थान पर रखा गया है। उपमहाद्वीप में भारत का प्रतिद्वंदी पाकिस्तान 7वें स्थान पर है और पिछले साल 9वें स्थान से फिर से शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा। भारत ने अपना नंबर 4 स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? इसका सही जवाब है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल अगस्त के अंत में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होगा। अप्रैल 2011 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने सान्या चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2009 में इसकी स्थापना के बाद से ब्रिक्स नेताओं ने 14 औपचारिक बैठकों और 9 अनौपचारिक बैठकें बुलाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने हाल ही में मिलेनियल्स और जेन एक्स ग्राहकों के लिए एक गैर भाग लेने वाली यूनिट लिंक व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना शुरू की है? सही जवाब है कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अविवा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में अविवा सिग्नेचर इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है, जो मिलेनियम और जेन एक्स ग्राहकों को लक्षित करने वाली यूनिट लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है। अगला प्रश्न है, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है इस वर्ष 28 जनवरी को विश्व स्तर पर 17वां डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया था। डेटा संरक्षण दिवस वैश्विक डेटा संरक्षण सम्मेलन कन्वेंशन 108 के उद्घाटन की वर्षगांठ का प्रतीक है। 40 से अधिक वर्षों के लिए कन्वेंशन 108 ने गोपनीयता और डेटा संरक्षण को प्रभावित और आकार दिया है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय रसद पोर्टल सामुद्री का उद्घाटन किया है? सही जवाब है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल का उद्घाटन किया है। एक एकल खिड़की पोर्टल जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रीय रसद पोर्टल लॉजिस्टिक क्षेत्र की सभी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की होगी। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर का सम्मान करने के लिए किस निम्नलिखित देश ने डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की घोषणा की है? सही जवाब है न्यूजीलैंड की उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को इस साल के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार समारोह में उद्घाटन डेबी हॉकले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स डिनर इस साल 23 मार्च को ऑकलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2023 जीता है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में 5वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की आयरना सबालेका ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल के फाइनल में कजाकिस्तान की 22वीं वरीयता प्राप्त एलेना रिबाकिना को हराया। सबालेका ने रिबाकिना को 4 से 6, 6 से 3, 6 से 4 से हराकर अपना पहला एकल ग्रैंड स्लैम जीता। आखिरी प्रश्न है, स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने घोषणा की कि सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण वाले लगभग 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देगी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज
हिंदी भाषा का आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से आज के कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।